अब हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर जो चैप्टर फर्स्ट लेक्चर सेकंड एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मींस। एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शंस या फिजिकल रिएक्शंस के वजह से सिंपलर सब्सटेंसेस में सेपरेट नहीं होगा, वो इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो इसको कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अगर हम इधर उसके प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से और केमिकल कौन कौन से है। तो एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टी जो है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टिविटी है कि इसके जो रिएक्टिविटी है वो क्या है। तो अभी हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ कि वो क्या है। अगर हम इधर डिस्कस करेंगे कि कोबाल्ट, आयरन और निकल का हम अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें या डेंसिटी देखें तो मेल्टिंग पॉइंट जो है कोबाल्ट का वो है 1495 डिग्री सी, और डेंसिटी इसका है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ऐसा करें कि ये तीनों जो है इसके मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और जो लेवल है ये आप याद रखिए, इसलिए कि अगर ये एमसीक्यूज में इसके चांसेस है कि आ जाए। एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज दे शेयर। एलिमेंट्स क्या है? ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज, जिस प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इधर आपको एग्जांपल दिया है कि आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर ऑल शाइनी एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिकल करंट। ये जो है टोल सारा जो है एफईसी लेवल का है, तो इसलिए मैं शॉर्ट डिस्कस करता हूँ क्योंकि मेट्रिक और एफईसी में आप लोगों ने इसको पढ़ा है। तो अगर हम इधर आ जाए तो एलिमेंट्स जो है वो डिवाइड हो गया है थ्री टाइप्स को। एक होता है मेटल, एक दूसरा नॉन मेटल्स और तीसरा मेटलाइट्स। अगर हम इधर पीरियड टेबल में देखें तो ये जो रेड कलर का है, जो रेड कलर हमें नज़र आते हैं तो उसको कहते हैं मेटल। ये जो येलो कलर का जो है वो मेटलाइट है, और ग्रीन कलर का जो है वो है नॉन मेटल, सॉरी ब्लू कलर का। तो आते हैं कैटेगरीज की तरफ। मेटल जो है तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स। तो मेटल क्या है? मेटल्स हर वो एलिमेंट्स जो गुड कंडक्टर हो, थर्मल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट के लिए गुड कंडक्टर हो, तो इसको हम कहते हैं मेटल्स, और ये शाइनी होता है। अगर हम इधर के देखें तो आयरन, टिन, लीड्स, कॉपर वगैरह ये सब क्या है? ये गुड कंडक्टर है, इसकी वजह से ये मेटल है। इसके बाद नॉन मेटल वो है जो पुअर या नल कंडक्टर हो, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी जो है या करंट जो है वो पास नहीं करेगा, इससे पास नहीं होता, तो इसको कहते हैं नॉन मेटल। और नॉन मेटल की कैटेगरी में नियॉन, ब्रोमीन एंड सल्फर आते हैं। मेटलाइट्स जो हम कहेंगे तो मेटलाइट्स सेमी कंडक्टर होते हैं। इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बोथ बोथ के प्रॉपर्टीज जो है वो होते हैं। ये शाइनी भी होता है लेकिन डल्स भी होते हैं, गुड कंडक्टर भी होते हैं, और इसमें कुछ ऐसा होगा कि उसमें वो गुड कंडक्टर नहीं होगा या सेमी कंडक्टर होगा। तो कैटेगरीज में हम अगर देखें तो सिलिकॉन, एंटीमनी एंड बोरान, ये जो है ये मेटलाइड है। आते हैं कंपाउंड की तरफ। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस होता है, इसमें टू और मोर एलिमेंट्स भी हमने देखा कि एलिमेंट्स जो है वो प्योर सब्सटेंस है और वो सिंपलेस्ट फॉर्म को तब्दील नहीं हो सकता। तो अगर कंपाउंड का हम बात करेंगे तो इधर टू और मोर एलिमेंट्स जो है वो केमिकली कंबाइन हो जाए तो इसको से कहते हैं और एक नया प्रोडक्ट जो है वो हमें फराहम किया जाए तो इसको कहते हैं कंपाउंड। तो इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम इधर देखें तो कंपाउंड जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील हो सकते हैं। अगर इसके ब्रेक डाउन हो जाए तो ये तब्दील हो सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, वापस एलिमेंट्स को तब्दील हो सकता है। एंड ऑर्डर फॉर एलिमेंट टू कंबाइन दे मस्ट रिएक्ट और अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज विद अनदर वन। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा और इसमें केमिकल चेंजेस आने के बाद वो एक नया जो है एलिमेंट देगा और उसको कहते हैं, नया केमिकल देगा, उसको कहते हैं कंपाउंड्स। फेमिलियर कंपाउंड्स। टेबल साल्ट। टेबल साल्ट फेमिलियर कंपाउंड कौन कौन से हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं? तो टेबल साल्ट है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, वो सोडियम और क्लोरीन से बनाया गया है। वाटर। वाटर क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। एक हाइड्रोजन और टू हाइड्रोजन, नो सॉरी, H2O, टू हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बना हुआ है ये। और जो शुगर है, शुगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, CHO।
इसके जो ग्लूकोज पे है फिर है वो है C6H12O6। कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2, मतलब 2 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये सब हमारे पास फेमिलियर कंपाउंड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कंपाउंड हैव यूनिक सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज। कंपाउंड्स के अपने फिजिकल और केमिकल यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं। कंपाउंड जो है वो एलिमेंट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। टेबल साल्ट्स जो है वो सोडियम से और क्लोरीन से बना हुआ है। सोडियम जो है वो रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, वो वाटर से रिएक्शन करता है, और क्लोरीन जो है वो पॉइजनस है, मतलब जहरीला है। लेकिन जब ये कंबाइन हो जाए तो अगर हम सोडियम प्लस क्लोरीन कंबाइन किया जाए तो इससे बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। इधर हम अगर देखेंगे तो इससे बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है। कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये बात पहले मैंने आप लोगों को बताया कि कंपाउंड जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म को या सिंपल सब्सटेंसेस को इसकी ब्रेक डाउन हो सकता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म को या वापस जो है एलिमेंट्स को स्प्लिट हो सकता है और अंडरगो केमिकल चेंजेस एंड फॉर्म सिंपलर कंपाउंड्स। और इस अगर एलिमेंट्स में कोई चेंजेस आ जाए, कोई केमिकल चेंजेस आ जाए तो इससे सिंपल कंपाउंड भी बन सकता है। कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय फिजिकल चेंजेस, बट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर। तो आप लोगों को इधर मैं ये एक कंसेप्ट जो है क्लियर करता हूँ कि मिक्सचर और कंपाउंड अगर हम डिफिनेशन करेंगे तो आप लोगों को ये लगेगा कि ये दोनों तो सेम है, तो इसके अलग अलग होने का क्या फ़ायदा। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि कंपाउंड जो है ये हमारे साथ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से बना हुआ है, लेकिन केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे ये केमिकल रिएक्शन के से फिर वापस जो है हम इसके ब्रेकडाउन तो करें। अगर चाहे कि हम इसकी ब्रेकडाउन करें तो केमिकल रिएक्शन के अलावा किसी भी रिएक्शन पे या किसी भी चेंजेस पे हम कंपाउंड को ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। मतलब मेरा मतलब ये है कि अगर फिजिकल चेंजेस या रिएक्शन आ जाए तो इसकी वजह से कंपाउंड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और मिक्सचर जो है वो फिजिकल चेंजेस की वजह से बना हुआ है, फिजिकल रिएक्शन की वजह से बना हुआ है। तो इसलिए मिक्सचर अगर हम ब्रेक डाउन करना चाहे तो वो फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंजेस से वापस इसके ब्रेक डाउन हो सकता है। ओनली वे टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड इज थ्रू अ केमिकल चेंज। सिर्फ और सिर्फ हम केमिकल चेंजेस के बेसिस पे हम कंपाउंड जो हो उसकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। मिक्सचर मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, जो फिजिकली कंबाइन होते हैं लेकिन केमिकली नहीं। 2 और मोर मटेरियल जो है वो कंबाइन होते हैं और मिक्सचर बनाते हैं, लेकिन इस ये कंपाउंड नहीं होगा क्योंकि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें नहीं होंगे, केमिकल चेंजेस इसमें नहीं होंगे। ये सिर्फ फिजिकल बेसिस के फिजिकल चेंजेस के बेसिस पे होगा। आते हैं सब्सटेंस इज इन अ मिक्सचर कीप देयर आइडेंटिटीज। मिक्सचर कैन बी फिजिकली सेपरेटेड। पहले भी मैंने आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर किया है कि हम मिक्सचर को फिजिकली सेपरेट कर देते हैं, लेकिन केमिकली इसमें केमिकल रिएक्शंस होते नहीं है। और कंपाउंड जो है वो हम केमिकली सेपरेट करते हैं, फिजिकल मीन्स से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अब है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है कि मिक्सचर दैट अपीयर्स टू बी अ सिंगल सब्सटेंस बट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। एक मिक्सचर होगा। मिक्सचर क्या है कि मिक्सचर अगर हम मिक्सचर बनाए तो वो हमें एक सब्सटेंस नजर आएगा, लेकिन वो 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस से बना होगा, ठीक है। आल्सो डिस्क्राइब एज अ होमोजीनियस मिक्सचर, और उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एक होता है हेट्रोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस। ये अब मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि हेट्रोजीनियस कौन सा है, होमोजीनियस कौन सा है। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। होमो मीन सेम ये है कि अगर 2 सेम एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन हो जाए तो उससे जो मिक्सचर बना होगा तो इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हेट्रोजीनियस है, अगर 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस या मोर देन 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो कंबाइन हो जाए मिक्सचर बनाए तो इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इधर सोल्यूशन में जो मिक्सचर होगा ये होगा होमोजीनियस मिक्सचर। Process in which particles separated and split evenly throughout a mixture is known as dissolving। अगर हम मिक्सचर को दोबारा जो है वो प्रोसेस जिसके बेसिस पे हम मिक्सचर को दोबारा सेपरेट करते हैं, मिक्सचर के पार्टिकल्स को हम दोबारा सेपरेट करते हैं तो उसको कहते हैं डिसॉल्विंग या डिसोल्यूशन। द सॉल्यूट इज द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड। सॉल्यूट किसे कहते हैं? जो सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं उसको सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। साल्ट वाटर, सॉल्यूट। साल्ट वाटर में अगर हम देखें तो साल्ट जो है वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, तो वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, और साल्ट जो है वो सॉल्यूट होगा। एग्जाम्पल जो है इधर गैस इन गैस जो है ये हमारे पास गैस इन गैस जो है ये होमोजीनियस है। गैस इन लिक्विड
ये हेट्रोजीनियस है, लिक्विड एंड लिक्विड, होमोजीनियस, सॉलिड एंड लिक्विड, हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये एग्जांपल जो है ये लाजमी देखना।